ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट। तो आप लोग प्लीज हेडिंग लिखिए, पास्ट एडजस्टमेंट लिखिए सर फटाफट। कोई टाइप नहीं है, पास्ट एडजस्टमेंट की हेडिंग लिखो बस। आप समझने की कोशिश करना कि पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता क्या है। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब कि हमने पिछले ईयर में, ठीक है, कोई गलती कर दी जिसका पता मुझे आज लगा और आज मुझे उसे सही करना है। तो पास्ट एडजस्टमेंट को क्या मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी बोल सकता हूं? लेकिन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वर्ड यूज होता था जब विद इन द सेम ईयर हम लोग कोई गलती को रेक्टिफाई करते थे। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, मान लीजिए दिस इज माय वन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। इस ईयर में कोई गलती हुई जिसका पता मुझे नेक्स्ट ईयर में लगता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। और अगर आप रेक्टिफिकेशन भी बोले तो कोई गलत नहीं है, मतलब कुछ गलती हुई है उसको ठीक करना है। अब गलती के टाइप्स देखो कि गलती मुझसे क्या क्या हो सकती है। यहां पर वो जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर था वो नहीं है, यहाँ पे क्या क्या गलती हो सकती है। मान लीजिए इस ईयर की बात कर रहा हूं मैं, इस ईयर में हमने जो प्रॉफिट शेयर किया, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ली, वो थी कुछ और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गए किसी और रेशियो में, ये गलती है। दूसरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था लेकिन हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए या नहीं दिया, या दे दिया तो गलत रेट से दे दिया। 10% देना था तो 8% दे दिया, ठीक है। कुछ नहीं लिखना आपको, सब क्वेश्चन करोगे तो क्लियर हो जाएगा, बस सुनना ध्यान से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको चार्ज करना था लेकिन आप चार्ज करना भूल गए। किसी पार्टनर को सैलरी देनी थी लेकिन आप सैलरी देना भूल गए, ठीक है। कमीशन देनी थी, कमीशन भूल गए। किसी पार्टनर को गारंटी दी हुई थी आप लोगों ने कि आपको कम से कम इतने रुपए का प्रॉफिट मिले, कम से कम इतने रुपए का प्रॉफिट आपको मिलेगा, हम वो गारंटी लगाना भूल गए। गारंटी इसका नेक्स्ट टॉपिक है, बट दीज आर द टाइप्स ऑफ एरर जो गलतियां हो गई। अब आप उसको ठीक कैसे करोगे, इसके लिए अपने माइंड में एक कॉमन सी चीज स्टोर करना। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, मान लीजिए ये फर्म है, गलती क्या हो गई कि फर्म ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, प्रॉफिट्स, बस सुनना ध्यान से, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये गलती हो गई कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया। अब इस गलती को रेक्टिफाई करना है, ठीक है। आप उस कंपनी के कौन हो? अकाउंटेंट, मालिक। अकाउंटेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? मुनीम। पढ़े लिखे लोग अकाउंटेंट कह देते हैं, पुराने जमाने में क्या कहते थे? मुनीम। वो जो रेड कलर की एक कॉपी लेके पुरानी फिल्मों में देखा होगा, धोती कुर्ता पहन के बैठे रहते, तो आज के जमाने में सूट टाई पहन के अकाउंटेंट, और ज्यादा पढ़ लिए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट। चलो अकाउंटेंट साहब, अब अकाउंटेंट साहब को ये गलती पता चली, अकाउंटेंट हम लोग, हमारे सामने गलती आई कि भाई जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करे हैं वो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बिना डिस्ट्रीब्यूट किए। अब इस गलती को ठीक करना है, तो अकाउंटेंट साहब क्या कहेंगे? ये थे पार्टनर, सुनना, विजुलाइज करना, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। आप अकाउंटेंट और ये आपकी सेंटर टेबल, और यहां आप अकाउंटेंट बैठा है। अकाउंटेंट ने तीनों पार्टनर को बोला आपको जितना जितना अमाउंट मिला है किसका? प्रॉफिट का, वो यहाँ पे वापस रखो।
वो कहने लगे क्यों? क्योंकि हम एक एडजस्टमेंट करना भूल गए। तो पहले वो एडजस्टमेंट करेंगे, तो जितना प्रॉफिट उनको दिया उतना प्रॉफिट उनसे वापस ले लिया। तो मान लेते हैं कोई एक्स अमाउंट था जो उनसे हमने वापस लिया, उसमें से जो एडजस्टमेंट करनी थी उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट डिडक्ट किया, और जो ये रिमेनिंग अमाउंट आया, ये रिमेनिंग प्रॉफिट दोबारा से इन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। गलती ठीक, गलती सॉर्ट आउट हो गई। तो अब इसको हम लोग एक स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे शो करेंगे, वो देखने वाली बात है। जो भी हम पास्ट एडजस्टमेंट की वर्किंग बनाएंगे वो इसी सीक्वेंस में बनाएंगे कि जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया वो वापस करो, जो एडजस्टमेंट हम करना भूल गए वो एडजस्टमेंट करो, और करेक्ट प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, चलो एक छोटी सी स्टोरी अगर टाइप करना चाहो, लिखना चाहो तो जरूर लिख लेना। मैं अब आपको बता रहा हूं कि हम लोग अपनी पास्ट एडजस्टमेंट में वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे। सुनिएगा ध्यान से। पास्ट एडजस्टमेंट में मैं वर्किंग नोट कुछ इस हिसाब से बनाऊंगा। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे वर्किंग नोट की, स्टेटमेंट showing an adjustment to be made। कितने पार्टनर थे हमारे पास? 3। ठीक है, ये बना ली, स्टोरी बना ली, हटा दो, बना लो फटाफट। मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, 3 पार्टनर है। हर पार्टनर की एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया क्या होगा, जो प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं वो वापस लेना। अब उसको हम कैसे लिखेंगे? प्रॉफिट्स wrongly distributed now taken back। जो प्रॉफिट मैंने गलत डिस्ट्रीब्यूट किए थे उन प्रॉफिट्स को मैं वापस लूंगा। अब जरा सोच के बताओ, जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो पार्टनर डेबिट होता है या क्रेडिट? जब आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो पार्टनर को डेबिट करते हो या क्रेडिट? क्रेडिट करते हो, है ना। तो जब उनसे वापस ले रहे हो तो क्या करोगे? डेबिट। तो जब मैं ये प्रॉफिट वापस लूंगा तो ये अमाउंट मेरा डेबिट साइड पर आएगा, और अमाउंट में डबल क्रॉस से शो कर रहा हूं। ठीक है, हो गया सर? सर मेरे को यहाँ एक कॉलम बनाना है, इसको आपने नोट कर लिया, हटा दूं? अब आप लोग भी एक कॉलम और ऐड करेंगे। पार्टनर के बाद एक कॉलम होता है फर्म, डेबिट और क्रेडिट। अब सुनिए, आपने पार्टनर से प्रॉफिट वापस लिया तो पार्टनर्स डेबिट, और फर्म के पास वो अमाउंट आ गया तो फर्म क्या हो जाएगी? क्रेडिट। आपके पास इतना पैसा आ गया, ये पहली एडजस्टमेंट। अब हमने करना क्या है इसके बाद? जो एडजस्टमेंट हम करना भूल गए वो कर लो। ठीक है, एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट बहुत सारी हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, जो भी होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं एडजस्टमेंट लिख नहीं रहा हूं, क्वेश्चन में बहुत सारी दी, और मैं 10 एडजस्टमेंट हो सकते हैं, 10 नहीं नोट कर सकते ना, एक दो करा दूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर, अगर पीएनएल में अगर डेबिट में है तो उसमें क्रेडिट में आएगी। यहाँ पर कहाँ आएगी? क्रेडिट में। क्रेडिट, क्योंकि मुझे पार्टनर को वो अमाउंट देना है और फर्म के पास हो जाएगा वो डेबिट। ठीक है, इसी तरीके से हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के डेबिट साइड, ये मैं बिल्कुल आपको सिंपल फॉर्म में समझा रहा हूं, इसको प्लीज रटने की कोशिश मत करना। ये दो एडजस्टमेंट में नोट करवा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे सारी एडजस्टमेंट में लिखवा नहीं सकता, इसीलिए मैंने एटसेट्रा वर्ड लिखा। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या करना था हमें? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट। अब जितना प्रॉफिट आपके पास बचा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो लास्ट स्टेप क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट। और सर जब आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो पार्टनर के डेबिट पे आएगा या क्रेडिट पे? क्रेडिट साइड, ये पार्टनर को अमाउंट मिल जाएगा और फर्म हो जाएगी डेबिट। खत्म। इसके बाद आप क्या करोगे? इसका नेट इफेक्ट निकालोगे। क्या निकालोगे? नेट इफेक्ट। अब आपको देखना है ना किस पार्टनर को कितना फर्क पड़ा, बस इतना नोट कर लो। और नेट इफेक्ट से हम लोग जर्नल एंट्री कैसे करेंगे ये मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा। तो हमारे पास्ट एडजस्टमेंट को करने के लिए टोटल कितने स्टेप्स हुए? 3। हमेशा याद रखना, रटना मत। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 में आप लोग क्या करते हो? प्रॉफिट्स wrongly distributed now taken back। जो गलत प्रॉफिट दे दिए थे वो प्रॉफिट मैं उनसे वापस ले लेता हूं। ये स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में मैं क्या करता हूं? जो एडजस्टमेंट करना मैं भूल गया था वो एडजस्टमेंट करता हूं। तो स्टेप नंबर 2 में मैं वो एडजस्टमेंट करता हूं जो मैं करना भूल गया। और स्टेप नंबर 3 में मैं करेक्ट प्रॉफिट को या फिर लॉस, प्रॉफिट भी हो सकता है या फिर लॉस, डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं बिटवीन द पार्टनर्स। हो गई गलती ठीक? तो टोटल 3 स्टेप आपको याद रखने हैं और इन 3 स्टेप की प्रेजेंटेशन वर्किंग नोट कैसे बनेगा? इस तरीके से। यहां तक क्लियर है? चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूं, क्वेश्चन करते हैं। अभी करते हैं, अभी आपको इतना समझ में आया? अब देखो। हाँ जी बच्चे। सर जैसे जो फर्स्ट था प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें फर्म को क्रेडिट क्यों कर रहा था? क्या कह रहे हो? फर्स्ट वाले में फर्म को क्रेडिट क्यों कर रहा है? क्योंकि फर्म के पास वो प्रॉफिट वापस आ रहा है और पार्टनर से हम प्रॉफिट ले रहे हैं, तो पार्टनर डेबिट होंगे और आप क्रेडिट, यानी फर्म क्रेडिट हो जाएगी। और जब फर्म पार्टनर को प्रॉफिट देती थी तो फर्म डेबिट होती थी और पार्टनर क्रेडिट होते थे। ठीक है, चलिए सर अब एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, जरा ध्यान देना और बात को समझने की कोशिश करना। ये जो पास्ट एडजस्टमेंट मैंने आपको तरीका बताया, ये वो तरीका है जो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में किया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो प्रॉफिट आपको रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड थे वो क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा, जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब वो आपसे नेट इफेक्ट करवाना चाहता है। जैसे मिस्टर ए से 100 रुपए लेने हैं और मिस्टर ए को 200 रुपए देने हैं, तो एक तरीका वो है कि पहले 100 रुपए लो और फिर 200 रुपए दो। ये तो वो तरीका है जो मैंने आपको लिखवाया, इसमें गलती होने के चांस 0। और एक दूसरा तरीका क्या है कि नेट 100 रुपए दे देते हैं। अगर आपने मिस्टर ए से 100 रुपए लेने हैं और उसी को 200 रुपए
देने हैं। तो एक तरीका तो ये है कि पहले 100 लो और फिर 200 दो, एक तरीका तो ये। और दूसरा तरीका क्या है कि भाई 100 तो तेरे से लेने थे, तो 100 कट गए, 100 रह गए, वो ले लो। ठीक है, तो पास्ट एडजस्टमेंट में भी कुछ इस तरीके से ही होता है। अगर आपको ये वाला प्रॉफिट गिवन है तो आप डेफिनेटली यहां पर उसको शो करोगे। बुद्धिजीवी मत बनना, नहीं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत, क्वेश्चन फंसा देगा। ठीक है, अगर उसने ये वाला प्रॉफिट नहीं दिया तब तो मेरी मजबूरी है कि मेरे को नेट वाले तरीके से ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट गिवन है तो पहले हम गलत प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो वापस लेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे और फिर करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है सर, चलो क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, प्लीज आवाज नहीं, बात को समझोगे क्लियर हो जाएगी। रिया, मोना एंड निशा शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर हैं। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स आपको दिए हैं। दिस एंड दिस। These profits were by mistake distributed equally. सर रेशियो क्या है उनकी, जबकि प्रॉफिट 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, हमने बाय मिस्टेक प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा, इक्वल। कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन। ठीक है, तो गलती एक ही है, कैसे ठीक करोगे, जो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको वापस लो, एडजस्टमेंट कोई है ही नहीं, और फिर करेक्ट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यही सॉल्यूशन बनेगा ना। चलो देखो, सबसे पहले मैं इसका वर्किंग नोट बनवाऊंगा आपको। और सर वर्किंग नोट की हेडिंग क्या लिखेंगे, हाँ जी लिखो, मेरे साथ साथ कीजिए। स्टेटमेंट शोइंग एन एडजस्टमेंट टू बी मेड। नाउ वी हैव 3 पार्टनर, रिया, मोना, निशा। तो जितने पार्टनर होंगे उसमें एक फर्म का कॉलम ऐड हो जाएगा। रिया, मोना, निशा, फर्म, और सब में डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट। सबसे पहले क्या करना है, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ टेकन बैक, ये लाइन आपको हमेशा लिखनी है। प्रॉफिट्स wrongly distributed now taken back। सर कितना प्रॉफिट है, क्या मैं 3 अलग अलग वर्किंग नोट बनाऊं या तीनों को प्लस करके एक में एडजस्ट कर दूं, क्योंकि तीनों साल में सेम गलती थी। सर कितना प्रॉफिट हुआ, इनको ऐड करके बताइए। 140 प्लस 84 प्लस 106 कितना हो गया बच्चों, 330। इसको बाय मिस्टेक हमने इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो इक्वल में ही वापस लेंगे। तो 1,10,000 आप रिया से वापस लोगे, 110 मोना से और 110 निशा से, और फर्म के पास 3,30,000 रुपए आ गए। आप विजुलाइज करना कि आप विजुलाइज करो कि आप अकाउंटेंट हो, आपने तीनों पार्टनर को बोला कि आपको जितना जितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिला है वो प्रॉफिट वापस लेकर आओ। तो 1,10,000 रुपए मिले थे तीनों को, तीनों को ऐड करके इक्वल रेशियो में बांटोगे तो 110 आएगा ना। तो आपने उनसे 110 110 110 वापस ले लिया, तो पार्टनर डेबिट हो गए और फर्म क्रेडिट। एडजस्टमेंट कुछ है नहीं। अब आप क्या करेंगे, क्या लिखोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेक्ट
इन किस रेशो में? 3:2:, तो अब 3,30,000 रुपए को आप 3:2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो बताओ कितना आएगा? बताइए बच्चों। सर डिस्ट्रीब्यूट कर लो सबका, किसका? 165 फर्स्ट, 110 इसका होगा और 55 इसका होगा, और 3,30,000 फॉर्म में क्या हो जाएंगे? डेबिट, क्योंकि हमने वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है सर, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? नेट इफेक्ट। क्या निकालना है? तो लिखिए नेट इफेक्ट। सर बताइए, रिया के किस साइड पे बैलेंस बचेगा? डेबिट में? डेबिट और क्रेडिट कैसी बात कर रहे हैं? इसमें डेबिट में, मोना में 0, कहीं बैलेंस है ही नहीं, उसमें क्रेडिट। और इसमें, और फर्म में भी कभी बैलेंस नहीं बचेगा। अब आपको लास्ट में क्या करनी है? एडजस्टमेंट जनरल एंट्री। एक ही होगी बस पूरे क्वेश्चन की एंट्री। क्या एंट्री बनेगी? पहले सुनिए। देखो मोना के तो कोई फर्क मोना को तो नहीं पड़ा, रिया को फर्क पड़ा। अब जर्नल एंट्री में बताइए सर, सुनिए नोट करना बाद में, रिया को जर्नल एंट्री में डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? रिया को डेबिट। पहले रिया को कितने मिल रहे थे, अब कितने मिले? वो मतलब वो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है? तो मतलब क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। उसको फायदा हो रहा है या नुकसान? फायदा। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट। और देखो निशा को क्या हो रहा है? नुकसान। पहले उसको 110 मिले थे, लेकिन पता चला इसको तो मिलने कितने थे? सिर्फ 55। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट। हाउ मच? 55,000। और एडजस्टमेंट नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। ठीक है, जिसको लॉजिक समझ में आया एंट्री का, वेल एंड गुड। जिसको नहीं समझ में आया उसका एक शॉर्टकट। बैलेंस जिस साइड पे बचेगा जर्नल एंट्री में उसका उल्टा होगा। रिया का बैलेंस कहां बचा? तो जर्नल एंट्री में क्रेडिट। निशा का बैलेंस कहां बचा? तो जर्नल एंट्री में डेबिट। बात खत्म। लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि मैंने उसको डेबिट और क्रेडिट क्यों किया। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। डन। नोट करो इसको।